दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं एलियंस के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिसके सुन के आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10। दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग के बीच ये बहस है कि वाकई में एलियंस होते हैं या नहीं। कुछ लोग मानते हैं वाकई में एलियंस होते हैं और कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ही समझदार मानते हैं और यह कहते हैं कि एलियन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एलियंस एंड यूएफओ को सच में देखा है, लेकिन गवर्नमेंट एंड खुफिया विभाग के लोग इन सारी बातों को दबा देते हैं अपनी ताकत की मदद से और इन बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं होने देते। नंबर 9। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड की मैन इन ब्लैक मूवी ज़रूर देखी होगी। उस मूवी में दिखाया गया है कि काले सूट पहने हुए लोग एलियन से धरती की रक्षा करते हैं और अगर कोई आम इंसान एलियन के संपर्क में आता है तो उसकी याददाश्त को मिटा दिया जाता है। दोस्तों ये मूवी मुझे पहले कमाल की लगती थी, लेकिन बाद में मुझे रिसर्च से पता चला कि वाकई में ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर किसी व्यक्ति का एलियन से सामना होता है तो वो लोग उस इंसान के पास पहुंचकर उससे सारी जानकारी ले लेते हैं और फिर उसे कुछ पैसे देकर इस बात का जिक्र किसी और से करने के लिए मना करते हैं। अगर वो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। दोस्तों हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके अंदर इतने प्लैनेट है कि गिनते गिनते आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन प्लैनेट्स नहीं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे विशाल आकाशगंगा में किसी और भी प्लैनेट पे जीवन हो सकता है। दोस्तों आगे मैं आपको इस बात का सबूत दूंगा कि एलियंस वाकई में होते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नंबर 8। दोस्तों हम इंसानों का अस्तित्व काफ़ी पुराने समय से है, काफ़ी हज़ार सालों से। लेकिन क्या आप जानते हो जितनी तरक्की हमने इन 50-100 सालों में की है उतनी खोजें और तरक्की हमने कई हज़ार सालों में भी नहीं की है। कई बुद्धिमान लोगों का कहना है कि इतने जल्दी तरक्की करने का एक मेजर बड़ा रीज़न है, वो है एलियन एंड उनकी टेक्नोलॉजी। काफ़ी समय से एलियन यूएफओ की मदद से धरती पर आ रहे हैं और कई बार तो यूएफओ की क्रैश लैंडिंग भी हुई है, लेकिन अमेरिका एंड रशिया गवर्नमेंट ने उस दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ को जब्त कर लिया और अपनी बेहतरीन वैज्ञानिकों की मदद से उन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग कराई और कुछ चीज़ों को तो प्रयोगशाला में भेज दिया गया और अब तक उन चीज़ों पर प्रयोग हो रहे हैं। नंबर 7। दोस्तों आज के समय में एलियंस के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी नासा के पास है। नासा हबल टेलीस्कोप की मदद से बहुत से एलियंस प्लैनेट की खोज आज भी कर रहा है। दोस्तों जानकारों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी एलियंस प्रजातियां हैं। कुछ प्रजातियां तकनीक के मामले में हमसे पीछे हैं, कुछ हमारे बराबर, और कुछ प्रजातियां तकनीक के मामले में हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और ये सारी जानकारी बहुत से विकसित देशों के पीएम के पास है। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं रहा जब हमारा सामना सचमुच के एलियन से होगा। दोस्तों एलियन से मिलने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नंबर 6। एरिया 51। दोस्तों आपने एरिया 51 के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत सारी मूवीज एंड टीवी सीरीज इस पर बन चुके हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में रोजवेल गांव में जब एलियन स्पेसशिप यूएफओ क्रैश हुआ था तब अमेरिका को 2 एलियंस मिले थे और उन एलियंस को एरिया 51 में ले जाया गया था। एक एलियन की तो मौके पे ही मौत हो चुकी थी, लेकिन दूसरा एलियन गंभीर रूप से घायल था। एक पर्सनल डॉक्टर की टीम से उस एलियन का इलाज किया गया और फिर कुछ समय बाद खुफिया विभाग के लोगों ने उस एलियन से उसके संबंधित सारी जानकारी ली। ये घटना अमेरिका में इतनी वायरल हुई थी कि बहुत से पत्रकारों ने इस न्यूज़ को कवर किया था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले साहिल, मनीष, राजेश एंड मेलविन, दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। अगर आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डेली बेसिस पे इंटरेस्टिंग अपडेट, न्यूज़ एंड पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर आपके मन में कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अब आगे। नंबर 5। दुनिया में बहुत से जगहों पर लोगों ने यूएफओस देखे हैं और उनकी तस्वीर भी खींची है। जितने हम इंडियंस एलियन पर विश्वास नहीं करते उससे ज़्यादा विदेशी लोग एलियंस की अस्तित्व को मानते हैं। अमेरिका में एक संगठन है, उस संगठन के लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने यूएफओस देखे या उनकी मुलाकात एलियन से हुई है और वो लोग उनका इंटरव्यू भी लेते हैं और उन्होंने कई बार लोगों को हिप्नोटाइज करके ये जानने की कोशिश की है कि वो लोग सच बोल रहे हैं या झूठ, लेकिन हर बार उनकी बात सच ही निकलती है।
जिन्होंने भी एलियंस को देखा है उनमें से ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एलियंस की हेड छोटी होती है और उनकी आंखें और सिर बड़े होते हैं। नंबर 4, चलिए अब आपको मैं ऐसी बात बताता हूँ जिस पे मैं पूरी तरह यकीन करता हूँ। इसराइल के पूर्व अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के हेड हेमशेद अपने एक हाल ही के इंटरव्यू में बताया कि एलियंस वाकई में होते हैं और एलियंस हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। अमेरिका, इसराइल, रशिया जैसे विकसित देशों को एलियंस के बारे में बहुत सी जानकारी है और अमेरिका के वैज्ञानिक लोग एक समझौते के तहत एलियंस के साथ मिलकर हमारे यूनिवर्स के बारे में और जानने के लिए रिसर्च और खोज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन एलियंस के साथ अमेरिका के वैज्ञानिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं वो हमारे मानव सभ्यता से ज़्यादा विकसित है, लेकिन इतने भी नहीं कि पूरे ब्रह्मांड को वो समझ सके। इसलिए वैज्ञानिक और एलियंस मिलकर ब्रह्मांड को जानने के लिए खोज कर रहे हैं। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में मैंने इस टॉपिक पर डिटेल में बताया है। अगर वो वीडियो देखने में अगर आपको दिलचस्पी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 3, हमारी धरती के बाद स्पेस में वैज्ञानिकों को धरती से मिलता जुलता प्लैनेट मिल चुका है जो कि आकार में धरती से 5 गुना बड़ा है और वो अपने सूरज का चक्कर काट रहा है। वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि उस धरती जैसे दिखने वाले प्लैनेट पर एलियन सभ्यता और पानी होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों वो प्लैनेट धरती से इतना दूर है कि हमें उस तक पहुंचने के लिए कई हज़ार साल लग जाएंगे। अब के समय में ये असंभव है, लेकिन आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी एंड वर्म होल टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी प्लैनेट पे पहुंच सकते हैं। इस पर खोज जारी है। बहुत जल्द हम स्पेस में ट्रैवल करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों स्पेस में ट्रैवल करने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, हमारी ज़रूरतें और हमारी काबिलियत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। एक ना एक दिन हमारी धरती का सारा संसाधन खत्म हो जाएगा। जानकारों का कहना है कि अब हम आधुनिकता के अगले चरम पर पहुंच रहे हैं और अगर हमें अपने सारे सपने पूरे करने हैं और नई काबिलियत को हासिल करनी है तो हमें अपनी धरती के बाहर नई नई खोजें करनी होगी, क्योंकि धरती पर सीमित चीज़ें ही है और धरती के बाहर चीज़ों की कोई सीमा नहीं है। स्पेस में हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सकती है जो मानव सभ्यता को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों इंडिया, रशिया, अमेरिका, इजराइल, चाइना सभी विकसित देशों ने अपना स्पेस बजट को बढ़ा दिया है और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ शुरू हो गई है और इस रेस में निजी कंपनियां स्पेसएक्स एंड ब्लू ओरिजिन भी कूद गई है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो फैक्ट्स मैंने आपको बताया वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते फैक्ट नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, क्या एलियंस कभी इंडिया में आए हैं? इंडिया के बहुत से राज्यों में यूएफओस को देखा गया है और बहुत से अखबारों में इसे छापा भी गया है, लेकिन हमारे टीआरपी वाले न्यूज़ चैनलों ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम इंडियंस भूतों पर तो यकीन करते हैं लेकिन एलियंस पे ज़्यादा नहीं। बहुत लोग इसे बच्चों की कहानियाँ समझते हैं, लेकिन अब मुझे खुशी है कि अब लोगों में जागरूकता फैल रही है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में यूएफओ को देखा गया। जब इसकी भनक एयरफोर्स को लगी तो एयरफोर्स ने तुरंत अपना लड़ाकू विमान सुखोई को भेज दिया और उस यूएफओ को मार गिराया गया। और टीवी न्यूज़ चैनलों पर यह बताया गया कि गुब्बारा हवा में उड़ रहा था और एयरफोर्स ने गुब्बारे को मार गिराया। लेकिन हमारे इंडिया में आए दिन हवाओं में गुब्बारे उड़ते रहते हैं और एक गुब्बारे को मार गिराने के लिए एयरफोर्स ने अपना लड़ाकू विमान भेजा, ये बात समझ के बाहर है। दोस्तों अगर आपको भी वो न्यूज़ देखना है तो उस न्यूज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप भी जाकर वो न्यूज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना इन्फो काफ़ी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।